बाबा ने कहा कि बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। तो बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। तो आज हम इसी बात पे सब मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और बहुत गहराई से चेकिंग करते हैं कि संगम के इस समय में हम किन किन बातों में बिजी हो गए हैं। राइट, तो इस टॉपिक पे आज हम सभी आपस में शेयरिंग करते हैं। तो टॉपिक क्लियर है, किस किस बातों में हम बिजी हो गए हैं, अब बता सकते हैं। सेवाओं में बिजी हो गए हैं, सोशल मीडिया में फिर बिजी हो गए हैं, too much expansion in listening so much from the net regarding many classes. So that's expansion we have to somewhere stop. तो इससे हम बहुत केयरफुली इसको हम एनालाइज करते जाएंगे। लिसनिंग क्लासेस, आप कह रहे हैं क्लासेस, राइट? मतलब लिसनिंग, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। Multiple classes, brother. मल्टीपल क्लासेस, राइट? Yeah. Yes, excess of anything is bad actually. Right, what else? Comparison and competition. किस बात का कंपटीशन वैसे? जैसे हर समय एक कहेंगे जैसे देह अभिमान का ही एक ये बहुत सूक्ष्म रीति भी ये संस्कार हमारे अंदर कहीं ना कहीं आता ही है कि जब भी हम अपनी आपकी या किसी की भी मतलब कोई सेवा या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई किसी भी चीज का अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं कि अच्छा है या क्या है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन की भावना आती है कि ये उससे अच्छा था या ये वैसा नहीं हुआ। मतलब एक वो पॉजिटिव कंपैरिजन अलग बात होती है कि हम पिछले पैरामीटर्स से अपने आप को आगे बढ़ते हुए उसका लक्ष्य रखें, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये जो विस्तार है कंपैरिजन एंड कंपटीशन का, ये अलग चीज है। ये यहाँ दूसरी बात आ जाती है, उसमें बहुत सारे थॉट्स जो है उसमें आत्मा बिजी हो जाती है। राइट। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी बात सही है। जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और जॉब में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए भी ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं। भाई जी, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? आपकी आवाज पहली बार सुनी है। मैं राजकुमार शिरोडकर हूँ, दमन से बात कर रहा हूँ। ओके जी, वेलकम भाई जी आपका, आप शायद पहली बार आए हैं इस ग्रुप में। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ठीक है, जॉब में भी बहुत बिजी हो गए हैं। सोशल मीडिया में भी बिजी हो गए हैं। राइट, बिल्कुल राइट। या कहें कि सोशल मीडिया से सेवा करने में। हाँ, दोनों बातें अलग अलग हैं वैसे, लेकिन सोशल मीडिया सेवा अगर हम बीकेएस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। लेकिन बीकेएस में सेवा भी करते हैं, तो जैसे चैनल भी बना रहे हैं तो उसमें सेटिंग करनी है, फ्लायर्स बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, तो उसमें कितना समय लगता है। हाँ, लेकिन बाबा ने यहाँ टर्म यूज किया है टू मच। तो बाबा से टू मच क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि बाबा ये कहते हैं सेवा करते करते ये भी भूल जाते हैं कि सेवा किसकी कर रहे हैं, इसीलिए ये टू मच है। और क्या है? इवन न्यूज भी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया या टीवी चैनल पे, और बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन है, इट इज मतलब वो एग्जेजरेशन करके न्यूज आता है रियलिटी से छोड़ के, सो देन पीपल गेट डाइवर्टेड एंड देन उसी का थॉट आ जाता है मन में। राइट।
वो से डोपामीन मिलता है तो देखते रहते हैं कि अब क्या हुआ, कितने नंबर्स हो गए। करेक्ट। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हम बहुत माइक्रो चेकिंग कर सकते हैं कि हम सच में किन बातों में बिजी हो गए हैं, हम आए हेल्थ किस लिए थे और क्या कॉन्शियस कर में रहे भी, हैं। जी हेल्थ कॉन्शियस में जैसे मुझे वॉकिंग करना है, अभी मुरली पढ़ना नहीं हो पाएगा, क्लास टू अटेंड मच नहीं अगर कर। हो गया है तो फास्टिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात समझनी जरूरी है, जो भी भाई बहन इस एक्टिविटी को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे यूट्यूब पर, कि हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि हेल्थ पे ध्यान देना इसमें सही अच्छी बात नहीं है, लेकिन टू मच जब हो जाता है तो कहीं कहीं ये इश्यूज आ जाते हैं। Brother, but BKS people, they neglect their health part actually. I'm not generalizing, but the fact is, all the BKS, they neglect this health part issues. I'm very impressed whoever is talking, she's busy regarding walking and other things. I'm happy about it. यस यस राइट। कभी कभी मोबाइल यूज करते हुए गेम्स खेलने लग जाते हैं, मोबाइल के गेम्स में बिजी हो जाते हैं, एक चेंज चाहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही रेयर कैटेगरी होगी, लेकिन चलो लिख लेते हैं, आपने बताया तो। और किन भाई जी बातों में? बातों में बहुत बिजी हो जाते हैं, कईयों को आदत होती है बहुत बात करने की, जैसे फोन पे बहुत टाइम लगे रहेंगे या किसी से बात करेंगे बहुत लंबी बात करेंगे। सभी लोग अपना आपको म्यूट रखें, जिनको सिर्फ बोलना है वही बोलें। लौकिक कार्यों का भी अननेसेसरी विस्तार, इसको भी हम समेट सकते हैं काफी कुछ, अगर हम थोड़ा प्लानिंग से चलें। बिना प्लानिंग के जो लौकिक कार्य होता है उसमें बहुत फिर टाइम वेस्ट होता है। लौकिक में भी बहुत बिजी हो गए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग, या कह सकते हैं लैक ऑफ डेलीगेशन। हमें लगता है कि सारा कुछ हम ही कर लेंगे, हम डेलीगेट नहीं करते। हाँ जी भाई जी, और एक जैसे अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाते, क्योंकि हमको सब कुछ करना है उसी में, हमको लौकिक भी करना है और अलौकिक भी करना है, लेकिन अगर हम प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। राइट। इवन बच्चों के फ्यूचर में रिलेटेड भी बहुत सारे बिजी होते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कोई किड्स एक 10वीं में है, 12वीं में है, तो वो जो पीरियड रहता है, सो दैट टाइम ऑल पेरेंट्स गेट with all lot of tension and then get involved into that, वो सारा बोझ लेके भी जाते हैं हम लोग। But brother, that is a very constructive board you are making future of your children. I remember when I gave so much of time to both my daughters when they became such meaningful person. It's quite a constructive energy. It's great being with Baba and generating this positive vibrations for your children. It's very constructive energy actually. Yes, absolutely right, Didi. It is a constructive energy because even my son is doing MBBS. So we have utilized that energy. It has, the thing is, when it goes in the right way, then you feel that it's a constructive way. But we have seen so many people that they are not getting in return what they have invested. So that time it has become a little difficult to digest people, what efforts they have put and what repercussion they are getting, or the outcome of that whatever they have involved. That's the concern. That's why I wanted to share this. राइट। कई बार टू मच बिजी भी हो जाते हैं इनमें। आप ऐसे सोच सकते हैं कि बाबा हमें देख रहे होंगे, बाबा को क्या दिखाई देता होगा कि मेरे बच्चे किस किस बात में बिजी हो गए हैं? ट्रैवलिंग में। यस, ट्रैवलिंग वेयर इन जनरल? कहीं पर भी कुछ आउटिंग हो, कुछ। Sister, we are starved for traveling. What you are talking? Last 2 years, we have been starved for all kind of travelings and touring out.
COVID has It's not stopped present everything. situation. I don't It's know what common. we are. It's No. common thing I am saying. It's not the present situation I am talking about. और क्या मन में आ रहा है? कभी-कभी हेल्थ को लेकर के भी हम ज़्यादा सोचने लगते हैं कि जैसे अभी हो रहा है तो कहीं मेरे साथ ना हो, या थोड़ा-सा कुछ हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ सोचने लगते हैं हेल्थ को लेकर के भी। हेल्थ हमने लिख लिया है। लिख लिया है। एक हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में। हुँ। कुछ तो पार्ट अच्छा है इसका, अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ है कि बहुत हम सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, तो फिर बाबा से ध्यान हट जाता है। और हमारा जो फंडामेंटल पुरुषार्थ है उससे हम थोड़ा-सा दूर चले जाते हैं। फियर भी हो सकता है, डर के वजह से हाँ बोल देते हैं कि हम बिजी हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, ये भी। मतलब फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, एनीथिंग। राइट। ये थोड़ा-सा सूक्ष्म टॉपिक है, बाबा ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। फिर कई बार भाई जी जैसे सेवा भी जो भी हम सेवा करते हैं, तो जैसे हम वाचा सेवा कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि वो सेवा की प्राप्ति का नशा ऐसा होता है कि उस समय हमारा जो सबसे पहला जो हमारा टास्क है साइलेंस में टिकना, बाबा को याद करना, अपने आप को चार्ज करना, उसमें हम समय नहीं देते हैं, तो उसके लिए भी बाबा कह सकते हैं कि टू मच बिजी हो गए हैं। एक बैलेंस बना के चलने की तरफ बाबा का इशारा हो सकता है। बाबा ने उसमें बोला कि जैसे आप जब नॉन बीकेस को कहते हो कि राजयोग सीखो, तो जैसे वो कहते हैं फुर्सत नहीं है, ऐसे ही कई ब्राह्मण बच्चों को विश्व सेवा में समय देने की फुर्सत नहीं है। कुछ इस तरह से बाबा ने बोला। तो बाबा का इशारा बेहद सेवा की तरफ है, या जो मनसा सेवा है वो कह सकते हैं। ठीक है, एनी 2 मोर पॉइंट्स? ओम शांति। जी। जैसे ब्राह्मणों का रहता है कि बाहर का नहीं खाना है, तो बहुत सारा टाइम हम लोग किचन में बिजी हो जाते हैं खाना बनाने में। ये बना ले, ये भी बना ले। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ये लेकिन इससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए, कोई ये ना सोचे कि टाइम बचाने के लिए हम बाहर का खा लें। इसका मतलब है सिंपल लाइफ। हाँ जी। जो आज बाबा ने कहा, त्यागी तपस्वी बच्चे सदा ही पास हैं। तो एक रस खाना जो बाबा कहते हैं ना, ज्यादा उसमें नहीं जाने का। ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, खाऊं। बिल्कुल, अब आपने हम एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया, ये पॉइंट मिस हो गया था। ब्रदर हम भी सोच रहे थे ये जो बीइंग लेडीज नो, तो बाबा को ये भोग लगाना है, थर्सडे को ये करना है, और रियली टू मच ऑफ एक्सपेंशन, 3 times meal it's not required for yogi lives. 2 times cooking food is perfect. Maybe it should come to one only, and all the time goes waste in this only. What to buy, what to shop, what to make, what to cook. Yes, indeed, it's a True. very valid point. I totally agree. Let's minimize it. शॉपिंग भी हो सकता है। शॉपिंग आजकल तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है, तो कई बार फिर वो देखते ही रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आइटम है। खरीदना कुछ नहीं है, लेकिन देखते सब कुछ रहते हैं। ऐसा हो जाता है ना। एक्चुअली कई लोगों ने ये बताया है, इट्स अ मेजर थिंग। I think we have enough points for this contemplation.
फिर हम आज की मुरली पे आते हैं, वो शुरू करते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। बाबा जैसे मुरलियों में बोलते हैं कि कुछ स्टैकिंग करो, खाने की भी बोल रहे हैं, 2000 से बोल रहे हैं बाबा कि स्टैकिंग करो, घर में होल्ड करके रखो। तो हमने देखा कोविड के उसमें हमारे घर में इतना बड़ा मैसिव किचन है, वो इतना सामान आ गया है, अब आई डोंट नो वो कितने साल तक खराब होगा। और हमारे आस पड़ोस के घर में भी जब देखें बिग बास्केट की, मतलब टू मच ऑफ, आई फील सो गिल्टी एट टाइम्स व्हाट वी हैव डन। मतलब बाबा ने बोला इसको मेटिकुलस करना है, और हम लोगों ने डर डर के वी आर वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन ऑनलाइन शॉपिंग। आई टोटली एग्री। मैं भाई जी ऑनलाइन वरीज कह सकते हैं, हर किसी न किसी बात के बारे में चिंता करते रहना। तो हाँ, इसमें फियर आ गया, वरीज आ गया, इनसिक्योरिटी भी आ गया। इसमें बहुत टाइम जाता है एक्चुअली, पता नहीं चलता। ये इनविजिबल टाइम ईटर ही है हमारा। ठीक है, किसी को याद आएंगे तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो बुद्धि हम में ज्यादा वेस्ट थॉट्स होने से वजह से हम बहुत टू मच बिजी है, ऐसा सोचने भी एक होता है। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। मीन्स विदाउट एनी, बिजी विदाउट एनी रीजन। कई बार वो बिजी होने का जो परसेप्शन है वो जनरलाइज्ड हो जाता है। और भाई जैसे जी कई बार इच्छाओं में भी बहुत बिजी हो जाते हैं। हम्म, इच्छाएं सभी तरह की, किसी को घूमने की बहुत इच्छा होती है, किसी को और किसी चीज की, मतलब विस्तार तो बहुत है, तो उसके पीछे भी टाइम वेस्ट होता है। to राइट। ful- to fulfill the other desires, other person desires. एक तरह से कह सकते हैं प्लीजिंग नेचर, भाई सबको खुश करना है, कोई नाराज ना हो जाए। भाई जी, जिम्मेदारियों में बैलेंस बना नहीं पाते, अलौकिक और लौकिक जिम्मेदारियों में बैलेंस न बनाने के कारण भारी हो जाते हैं और लगता है टाइम नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बिजी है। लैक ऑफ बैलेंस। And at times we are busy in too much planning also. Execute कम करते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग पैरालिसिस कह सकते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं।